एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। जिसको भी जो अच्छा लगे उसी को वही। तो वही फिर आज हम हमारा 7th क्लास का 5 लेसन की समरी करेंगे। ठीक है, जितना हो सकेगा इसके मेन पॉइंट हम समरी में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप सबको पता है कि हमारी एस्टेट की सीरीज चली हुई है, बट ये जैसे हमने 6th स्टैंडर्ड की थी तो वो 6th क्लास के लिए बच्चों के लिए बेनिफिशियल थी, और अब ये 7th क्लास के बच्चों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एस्टेट वालों के लिए, क्योंकि उनकी भी एक तरह से जो लेसन होता है उसकी जो स्टोरी होती है वो एक तरह से क्लियर हो जाती है, फिर उनको लेसन रीडिंग में इतनी दिक्कत नहीं आती। तो ये 5th लेसन है और इसका नाम है क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है? गुणवत्ता, यानी कि जिसमें कोई उच्च किस्म की जो चीज़ होती है, यानी कोई गुण होता है, गुणवत्ता। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस लेसन में क्या गुणवत्ता दिखाई गई है, किस बारे में दिखाई गई है। ठीक है, बाकी ये लेसन एक शू मेकर का है और वो जो शू बनाता है वो उच्च क्वालिटी के बनाता है, हाई क्वालिटी के, तो उसके शू की क्वालिटी इसमें बताई गई है। ठीक है, तो हम ये अब हमारी जो समरी है स्टार्ट करेंगे। तो जो ये ऑथर है ये इस समरी को जो ये जूते बनाने वाले हैं, शू मेकर हैं, ठीक है, उनके बारे में बताते हैं। तो जो ऑथर हैं, लेखक हैं, वो क्या बताते हैं कि उस जूते बनाने वाले को कई सालों से जानते थे। जो हमारे ऑथर हैं वो इस जूते बनाने वाले को कई दिनों से जानते थे, यानी कि अपनी जवानी के दिनों से जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि जो उनके पिताजी हैं वो वहीं से जूते बनवाया करते थे उन्हीं के पास से, इसलिए भाई उनका वहाँ कभी गए होंगे, देखे होंगे, मिले होंगे, तो वो उनको वहाँ से जानते थे। ठीक है, तो वो क्या है? मिस्टर गैसलर। ठीक है, मिस्टर गैसलर हैं और वो अपने बड़े भाई के साथ काम करते हैं लंदन में। अपनी एक इनकी दुकान है। दुकान की कोई और पहचान नहीं थी, बस दुकान के ऊपर लिखा हुआ था, आगे हम यहाँ देखेंगे, देखो दुकान के ऊपर सिर्फ गैसलर ब्रदर्स लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ यही पहचान थी दुकान की, और कोई दुकान की पहचान नहीं है कि बस इसके ऊपर गैसलर ब्रदर्स लिखा हुआ है और ये कुछ थोड़े बहुत जोड़ियाँ जूतों की यहाँ पर रखी हुई हैं। ठीक है, और इनका क्या था, ये ऐसे नहीं कि भाई जूते बना बना के अपनी दुकान को भर लेते थे, ऐसा नहीं करते थे। ये जूते तभी बनाते थे जब इनको जूते बनाने का ऑर्डर मिलता था, यानी कि आदेश मिलता था। जैसे कि भाई कोई कस्टमर आता है और कहता है कि भाई मेरी इतनी जोड़ी जूते बना दो, तो वो तभी जूते बनाते थे, ऐसे ज़्यादा एक्स्ट्रा में बनाकर नहीं रखते थे। तो एक बार क्या होता है, जब राइटर इनसे मिलने आते हैं तो वो उनसे कहते हैं, मिस्टर गैसलर से उन्होंने पूछा कि क्या आपको अलग अलग नाप के पैरों के जूते बनाना मतलब थोड़ा बुरा नहीं लगता? कि आप कभी किसी नंबर के, कभी किसी साइज़ के जूते बनाते हो, तो क्या ये आपको बुरा नहीं लगता? तो वो जो व्यक्ति है सामने वाला, यानी जो शू मेकर है, वो एक बड़ी ही भारी भरकम, यानी कि लंदन में है और जर्मन सा जो उच्चारण है इनका, यानी जर्मन लैंग्वेज में, उसमें कहते हैं कि ये तो एक कला है, यानी कि वो इसको कला मानते हैं कि शू मेकर के लिए छोटे बड़े नाप के जूते बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, यह तो एक कला है। फिर क्या होते हैं कि ज़्यादातर समय जो मिस्टर गैसलर हैं जूते बनाने के काम में ही लगे रहते थे। अपने ग्राहकों से ज़्यादा बात करना उन्हें पसंद नहीं था। अपने साथ काम में मतलब प्रयोग होने वाले जो प्रत्येक सामान से उनको लगाव था, और वो मतलब जो ये चमड़ा वगैरह यूज़ करते थे, लेदर वगैरह, ये बड़ा ही हाई क्वालिटी का यूज़ करते थे। ये नहीं कि भाई रद्दी सद्दी लगा के जूते बना के दे दिए, नहीं। और जो गैसलर ब्रदर्स थे, इनके द्वारा बनाए हुए जूते बड़े मजबूत होते थे क्योंकि अच्छी क्वालिटी यूज़ करते थे, और फिर वो बड़े लंबे समय तक चलते थे। तो एक बार जो लेखक है वो थोड़ा मतलब उसका जो अनुभव है, यानी जो शूज़ का एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा अपोजिट यानी कि विपरीत हो जाता है, और इसकी शिकायत लेकर वो मिस्टर गैसलर से के पास चले जाते हैं और उनसे कहते हैं। तो इस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने लेखक से वादा किया कि वह जूते की मरम्मत कर देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे लेखक को पूरे पैसे वापस कर देंगे। तो ऐसे कहते हैं कि देखो ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो भाई हम उसको थोड़ा बहुत ठीक कर देंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पैसे
वापस कर देंगे। फिर जो मिस्टर गैसलर का जो मतलब उनको दुख भी हुआ इस चीज़ का, क्योंकि उनके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था और उनके जीवन के जो मतलब मुश्किल टाइम था ये, कि एक बार जूते बनाने के आदेश देते थे और लेखक थोड़े से खोए हुए थे। जो जूते उस समय लेखक ने पहने थे वह उन्होंने जल्दबाजी में किसी बड़ी दुकान से खरीद रखे थे और मिस्टर गैसलर ने उस जूते को बड़े ध्यान से देखा। जहाँ से जूता चुभ रहा था उस जगह को थोड़ा सा दबाया और उदासी से भरे चेहरे के साथ उन्होंने कहा कि कई बार ग्राहकों को परेशानी होती है, फिर भी बड़ी कंपनियां अपने मतलब क्या करती हैं, वो मोल भाव करने के लिए, यानी कि अपनी जो अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं करते, ग्राहकों के बारे में ध्यान नहीं देते कि भी उनको तकलीफ़ होगी, उनका पैसा वेस्ट होगा। फिर वे क्या करते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, ठीक है, अभी लोगों को लुभाते हैं आकर्षक करने के लिए। जगह जगह भी जैसे टीवी में भी ऐड आने लग जाते हैं कई शूज़ कंपनी के ऐसे ही, और पोस्टर वगैरह लगा देते हैं जिससे ग्राहक उस कंपनी की सामान खरीदे। लेकिन वो मतलब इतना उस क्वालिटी का नहीं था जितना कि जो ये गैसलर ब्रदर्स बनाते थे। तो इन्हीं कारणों से जो मिस्टर गैसलर हैं जैसे लोग हैं वो अपना मतलब काम है वो खोते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग उनको भाव नहीं देते, उनकी चीज़ की लोगों को कदर नहीं है, उनकी मेहनत की कदर नहीं है, ठीक है, वो दिखावे की तरफ भाग रहे हैं, तो इससे वो अपना काम खोते जा रहे हैं। जब लेखक ने पहली बार ये बात सुनी तो उसको बड़ा दुख हुआ, मतलब इतना दुख हुआ, इतना अफसोस हुआ कि वो है ना उसी टाइम उन्हें है ना कई जोड़ी जूते बनाने का आदेश दे देता है कि भाई तुम मेरी इतनी जोड़ी जूतियाँ बना दो। फिर क्या होता है कि कई महीनों बाद जब लेखक दोबारा दुकान पर गए तो जो मिस्टर गैसलर हैं उनके भाई की जगह समझकर धोखा खा गए कि भाई ये मिस्टर गैसलर के भाई बैठे हैं। तो कुछ देर बाद फिर उन्हें पता चलता है कि जो बड़ा भाई है ना वो तो इस दुनिया में रहा नहीं, यानी कि वो भाई एक्सपायर हो जाते हैं, दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे था, ये इनसे आया है और फिर ये यहाँ दिखाता है और उनसे बातें करता है राइटर ऑथर, ठीक है, ठीक है। फिर कई महीनों बाद जो लेखक हैं वो दोबारा फिर दुकान पर आते हैं। मिस्टर गैसलर को उनके मतलब भाई की जगह देखा है तो हो गया ना, भाई की जगह देखकर उनको ये समझ लेते हैं कि भाई ये वो है, लेकिन उनको पता चलता है कि भाई जो उनके बड़े भाई हैं वो तो चल बसे हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर उनको भी बड़ा दुख होता है और फिर वो कई जोड़ी जूतों का आदेश देते हैं और उसके थोड़ी ही देर बाद विदेश जाने के लिए निकल पड़े। वहाँ से लौटने के बाद वे अपनी पसंद के जूते की दुकान पर गए और इस बार जो मिस्टर गैसलर थे वो कुछ ज़्यादा ही बुजुर्ग यानी कि उम्र दराज हो गए थे, बूढ़े से लग रहे थे। सिर्फ एक ही साल गुजरा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई एक दशक का सफ़र पूरा कर लिया गया हो। यानी कि अब वो जो मिस्टर गैसलर हैं वो बुजुर्ग हो गए थे और वो उनको पहचान भी नहीं पा रहे थे अच्छे से। तो फिर एक बार क्या करते हैं, वो उनको पहचान नहीं पा रहे थे, तो जो मिस्टर राइटर हैं वो ऑथर हैं वो क्या करते हैं कि भाई चलो मैं इनको पर्सनली मिलाता हूँ घर पे। तो और शुक्रिया अदा करने के लिए उनको मतलब पर्सनली घर पे मिलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन मतलब दुकान के बाहर है ना कोई नेम प्लेट ही नहीं दिखी उन्होंने। और फिर वहाँ पे अंदर क्या मिलता है, जब वो दुकान के अंदर जाके देखते हैं तो वो नेम प्लेट भी नहीं थी और दुकान के अंदर उन्हें एक मतलब अच्छा सूट बूट में एक इंग्लिश मैन यानी कि एक आदमी अलग दिखाई देता है और फिर वो उनसे पूछता भी है, ठीक है, आप इंग्लिश मैन को एक गोरा आदमी भी कह सकते हैं। वहाँ पे उनको दिखाई देता है और फिर उन्होंने बताया कि जो मिस्टर गैसलर हैं उनकी मौत हो चुकी है और उन लोगों ने तो वह दुकान अब खरीद ली है, हासिल कर ली है, ठीक है। फिर वो गोरा आदमी उन्हें बताता है कि जो मिस्टर गैसलर हैं वो भूख के कारण मर गए, क्योंकि उन्होंने जो सारे जूते हैं वो मतलब खुद ही बनाते थे और कभी भी किसी को उन्होंने जूते को छूने तक नहीं दिया और हमेशा ही उच्च क्वालिटी का यानी कि उत्तम क्वालिटी का सामान उपयोग में लाते थे और वे सिर्फ आदेशों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। यानी कि जो ऑर्डर उन्हें मिलता था उन ऑर्डर को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, उनमें इतना लग जाते थे कई बार तो अपना खाना तक छोड़ देते थे। और फिर भी वह मतलब जो कंपटीशन में हार गए, वो जो कुछ भी कमाते वो दुकान का किराया भरने में चला जाता, ऊपर से वो अच्छी क्वालिटी का जो चमड़ा खरीदने में खर्च कर देते, कुछ बचता उसको, तो वे अपने भोजन को भी पूरा करने के चक्कर में छोड़ जाते थे ताकि जूतों का जो जोड़ा है वो समय पर
पहुंचाया जा सके और उनका ऑर्डर लेट ना हो। तो ये थी हमारी कहानी। अगर इस कहानी में हम देखें तो आज की एक सच्चाई है, जो मतलब छोटे दुकानदार होते हैं या फिर जो हाथ के कारीगर होते हैं उनकी तरफ लोग कम ध्यान देते हैं, शोरूमों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, चाहे उसमें मटेरियल कुछ भी कैसा भी निम्न क्वालिटी का यूज़ किया गया हो, लेकिन वो ऐसी चमक दमक आकर्षक बना देते हैं चीज़ों को कि लोग उस मतलब हाथ वाले को छोड़कर वहाँ शोरूम में ही जाना पसंद करते हैं। और हाथ वाला चाहे कितनी मेहनत करे, कितनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करे, उनके पास कोई नहीं जाता। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें चीज़ों की क्वालिटी देखनी चाहिए, उन्हें यूज़ करके देखना चाहिए, ठीक है। और जो छोटे मतलब ये शू मेकर हैं, कारीगर हैं, इनकी भी कदर करनी चाहिए। तो भाई ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी क्वालिटी। आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।